ऑलराइट गाइस, जय महाकाल, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा है सो उसमें मैंने अभी तक आपको उज्जैन के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे रामघाट हुआ, हरसिद्धि माता मंदिर हुआ, काल भैरव हुआ, बड़ा गणेश मंदिर है। इन सब के बारे में और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो मुझे पता थी। तो सेम मैंने अभी उज्जैन के आगे का व्लॉग यहाँ पे कंटिन्यू किया है, जिसमें मैं आपको मंगलनाथ मंदिर बताऊँगा, सांदीपनि आश्रम के बारे में बताऊँगा एंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ आप जहाँ भी बैठे हो ना, आप घर पे हो, ऑफिस पे हो, वहाँ से मैं आपको उज्जैन की वो कनेक्ट फील करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो ज़रूर देखना। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो है ये है मंगलनाथ मंदिर। एंड आपको इस मंदिर की खासियत मैं बता दूँ कि इसका नाम मंगलनाथ इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पे जो अपने हिंदुओं में अपन बोलते हैं जो मांगलिक दोष होता है उसको यहाँ पे क्यूर कर सकते हैं, मतलब उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल सकता है, उसका पूजा पाठ करवा सकते हो आप। एंड ये जो है ये अर्थ के सेंटर पे आता है, ये जो मंगलनाथ मंदिर है ये अर्थ के सेंटर पे आता है। एंड ये शिव जी के पसीने से बना हुआ है, लाइक शिव जी का जो पसीना है वो यहाँ पर गिरा था। जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो है ये मंगल ग्रह का जन्म स्थल है। यहाँ पर पसीने की बूंद गिरने से धरती फटी थी और वहाँ से मंगल देव का जन्म हुआ था। यहाँ पर अगर आप अपना मांगलिक दुख दूर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इस शिवलिंग पर एक भात पूजा होती है वो करानी है, जिससे आपका मांगलिक दोष जो है वो दूर हो जाएगा। और जब मंगल देव का जन्म हुआ था तो उन्हें शक्ति की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उनकी वो छवि को देखते हुए उनको भेड़ उनका साथी बनाया गया, क्योंकि भेड़ जो है वो ना हार मानने का प्रतीक है। और जोग्राफिकली भी इस मंदिर का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज प्राचीन काल में यहाँ से दुनिया का समय तय किया जाता था। अभी हम हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम। ये वो आश्रम है जहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी इन्होंने एक साथ में पढ़ाई की। आप अगर जब भी यहाँ आएंगे ना तो इस मंदिर में यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे उनकी ऐसी मूर्ति है, उनको उनके गुरु जी पढ़ा रहे हैं, ऐसी मूर्ति बनाई हुई है। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही पीसफुल जगह है। ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी है यहाँ पे। एंड अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, ये है 14 विद्याओं की कला। सो इट्स लाइक कि श्री कृष्ण जी ने जो 14 कला सीखी है, 14 प्रिंसिपल्स। जस्ट लुक एट दिस। हैट्स ऑफ टू द आर्टिस्ट एंड हिज टीम, बिकॉज ये अकेले बंदे का तो काम नहीं है। सो यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये हैं उनके 14 प्रिंसिपल्स, लाइक 14 स्किल्स दैट ही हैज़ लर्न। ये देखिए आप। एंड ये ऊपर की चित्रकारी, ओ हो, यहाँ पे नीचे भी सेम। ऑलराइट, सो ये वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने अपनी 14 विद्याओं का जो ज्ञान प्राप्त किया था उन सब का डिटेल यहाँ पर आपको दिया गया है इन फोटोज़ के थ्रू और बोर्ड के ऊपर। जैसे कि इसमें ग्रामर है, इसमें आयुर्वेद है, इसमें म्यूज़िक है, इसमें नृत्य है। ये सब जो कृष्ण भगवान ने जो सीखा है वो सब यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये है गोमती कुंड। एंड इसका भी एक इतिहास है। सो ऐसा कहा जाता है कि गोमती कुंड का है। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। एंड ये जो नदी है यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी काफ़ी पानी कम है। बेसिकली इसका ऐसा कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी को उनके गुरु सांदीपनि, महर्षि सांदीपनि जब पढ़ाते थे, सो वो इस गोमती नदी में नहाने जाते थे सुबह में। तो उसकी वजह से उनको पढ़ाई में काफ़ी देरी होती थी, लाइक पढ़ाने में। तो श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि उस नदी का एक, मतलब वो नदी जो है वो इस आश्रम के थ्रू जाती थी। सो उन्होंने उसी नदी को यहाँ पे एक पॉन्ड में, इसमें एक कुंड में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट महर्षि को कोई परेशानी ना हो और वो स्नान करके वापस आके उनको पढ़ा सके। तो उसी की वजह से ये कुंड यहाँ बना था और ये आज भी यहीं पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, सो ये जो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये हैं 64 कलाएँ जो भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में सीखी है 14 विद्याओं के साथ। एंड यहाँ पे भारत का एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ पर नंदी जी जो हैं वो खड़े हुए हैं। उनकी मूर्ति जो है वो खड़ी हुई है, जिसका कारण ये है कि भगवान जब पढ़ाई करते थे वो सम्मान में यहाँ पे खड़े हो जाते थे। हालांकि हम उस मंदिर में जा नहीं पाए, बट हमें ये जानकारी यहाँ से मिली है। और ये आश्रम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ज्ञान और दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। सो फाइनली अब हम आ चुके हैं वहाँ जिनके नाम से ये शहर जाना जाता है, किंग ऑफ उज्जैन, बाबा महाकालेश्वर।
इस वक्त हम खड़े हैं महाकाल लोक में, जो लगभग 900 मीटर लंबा है, जहां आपको शिव पुराण के हर किस्से से रूबरू कराया जाता है। रात को यहां लाइटनिंग होती है, एक लेज़र शो भी होता है, जो देखकर वाकई लोग दंग रह जाते हैं। यहां लगभग 108 स्तंभ हैं और दीवारों पर शिव पुराण की कथाओं से मूर्तियों के ज़रिए दर्शाया गया है। ये सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। सो गाइज, अभी हम लोग यहाँ कॉरिडोर पहुँच चुके हैं, जो महाकाल कॉरिडोर है यहाँ पे हम लोग अभी पहुँच चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो है ये मेन एंट्रेंस है, प्रवेश द्वार। और इस बार मैं रात को आया हूँ, एंड रात को आने का रीज़न ये था बिकॉज मैंने इस बार पता किया था कि यहाँ पे रात को ना एक लेज़र शो होता है, मतलब जो ड्रोन वगैरह का शो होता है वो होता है। बट मेरी किस्मत ऐसी थी कि आज ही के दिन यहाँ पर एक सिंगिंग का शो था, कुछ भजन कीर्तन हो रहे थे, जिसकी वजह से वो लेज़र शो आज कैंसिल हो गया। तो अभी रात को आए हैं, और ये जो कॉरिडोर है, ये लास्ट व्लॉग में जब लास्ट टाइम आया था तब मैंने आपको दिखाया ही था। सेम चीज़ें हैं, इस बार काफ़ी अपग्रेडेशन दिख रहा है मुझे काफ़ी। एंड ऑफ कोर्स भीड़ इवेंचुअली हल्की कम है, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ी कम है। हाँ, बाकी मज़ेदार है। रात का एक्सपीरियंस भी अलग है, अच्छा है, नया है। कुछ सोच के आए थे, कुछ और हुआ, नो डाउट होता रहता है। सो यस, अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर में, आई मीन मंदिर के अंदर जाएंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, एंड देन डे एंड्स वेल, आई गेस। ये दुनिया का इकलौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और आज भी यहाँ विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती होती है। कहते हैं जिसने महाकाल को अपना लिया उसे मृत्यु का भय नहीं रहता है। और ये एक इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो किसी ने स्थापित नहीं किया है, बल्कि स्वयं प्रकट हुआ है। सो इस वक्त हम खड़े हैं दरबार में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग जो है सजाया जा रहा है, बाबा का श्रृंगार हो रहा है रात की आखिरी आरती, शयन आरती के लिए। एंड ये जो फीलिंग है ना एक आरती वाली, अब बहुत बहुत नर्वस वाली फीलिंग है, बिकॉज़ ये एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक है। सो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरती जो है वो शुरू हो चुकी है। एंड यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास मंदिर है जो है नागचंद्रेश्वर, जो सिर्फ नागपंचमी के दिन साल में एक बार खुलता है। सो आप अभी आरती का आनंद लीजिए, एक बार आप आरती की ये झलक देखिए, इतनी सुंदर है, इतना पवित्र है। इसके बाद हर कोई सिर्फ ये कहेगा, हर हर महादेव। ऑलराइट गाइस, सो अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको जो क्लिप्स दिखाई थी महाकालेश्वर मंदिर की, जिसके दर्शन हमारे ऑलमोस्ट 3 घंटा, 2.5-3 घंटा लगा है पूरा होने में, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। क्योंकि पहले हम जो महाकाल कॉरिडोर है, जो महाकाल लोक जिसे बोलते हैं, जहाँ पे सारे स्टैचूज हैं, वहाँ पर थे। एंड उसके बाद फिर हम अंदर गए, बिकॉज हमें शायन आरती अटेंड करनी थी बाय एनी हाउ। सो वो आरती काफ़ी मज़ेदार थी। आप लोगों ने देखा है वहाँ पे जब वो लाइट जाती है, जब सिर्फ वो दिए की ज्योत होती है, जब लोगों का वो कोऑर्डिनेशन होता है, जो सिंक्रोनाइजेशन होती है, इट्स अमेजिंग। आप जब भी आओ ना, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो नहीं, आप चाहे सुबह की पहली आरती भस्म आरती लो, चाहे रात की लास्ट आरती शायन आरती लो, जो मज़ा आपको आएगा अगर आप स्पिरिचुअली सॉरी, अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो तो। एंड नो डाउट उज्जैन जगह ही ऐसी है जहाँ पर आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हो। अब महाकाल ने जब बुलाया है तो ऑफ कोर्स कुछ उनके भी अपने रीजंस होंगे। सो यस, दिस वाज माय डे फॉर उज्जैन, एंड दिस वाज माय एंटायर ब्लॉग, जो आपने अभी तक देखा होगा। शुरुआत रामघाट से हुई थी, ख़त्म महाकालेश्वर में हुआ है। एंड नो डाउट इट्स अ फन, इट्स एन अमेजिंग, एंड it's worth coming here. So yes, keep watching the another vlogs as well. इसके बाद मैं जाऊंगा ओमकारेश्वर, एंड उस व्लॉग को देखने के लिए आपको एक काम करना होगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा। एंड एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख देना, बिकॉज बाबा का बुलावा था तो हम यहाँ आए, तो उनके लिए एक बार कमेंट्स में हर हर महादेव। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।